से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ कन्हैया ठाकुर। आज पंचायत में चलते हैं। पंचायत चुनाव की आहट आने लगी है। 5 साल का लेखा जोखा देखने बिहार 24 सच से सामना की टीम पंचायतों में पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। इसी क्रम में झंझारपुर प्रखंड के रैयाम पूर्वी पंचायत में जब 24 की टीम जमीनी पड़ताल करने पहुंची तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। कई लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि पंचायत के मुखिया लालू यादव पंचायत का विकास अपना विकास बखूबी किए हैं। पंचायत में कुछ सड़कें ऐसी दिखी जो महज 1 इंच मोटी पीसीसी ढलाई की हुई थी, जहां से धूल और मिट्टी उड़ाते हुए पंचायतवासी दिखाते हैं। एक सड़क ऐसी दिखी जिसमें सिर्फ खड़ंजा दिखता है, मगर पड़ताल करने पर पता लगा कि राशि का पूरा उठाव हो चुका है। यही हाल अधिकांश वार्डों में नल जल योजना का भी दिखा। पंचायत में राशि तो काफी खर्च की गई है, मगर उसका फलाफल आम लोगों को नहीं मिल रहा है। एक वार्ड सदस्य स्पष्ट आरोप लगाया कि मुखिया उनसे जबरन सादा चेक पर दस्तखत करवा लिया है। मुझे पता नहीं कि उस राशि से हमारे वार्ड में कौन सा काम हुआ है। वहीं दूसरे वार्ड सदस्य ने दूसरा आरोप मर दिया। उसने कहा कि मुखिया जी को कमीशन नहीं दिए तो हमारे वार्ड में राशि 3 साल से लटकाए हुए हैं, जिसके कारण अब तक नल जल योजना पूरी नहीं हो सकी है। जितनी राशि मिली थी उतनी बना दिए, एमबी बुक कर दिए। एक सज्जन ने 24 के कैमरे के सामने में बताया कि मुखिया जी ने आवेदन वापस लेने की धमकी दी है, जो उनकी दबंग प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऐसे ही कई प्रकार की बातें सामने आई। मैं आपको सीधे पंचायत के उन लोगों के पास ले चलता हूं जहां हमारे सहयोगी सुषमा ठाकुर के ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कई लोगों ने अपनी बात खुलकर अपनी भाषा में कही। तमाम आरोपों से घिरे मुखिया लालू यादव कैमरे के सामने नहीं आए। हमारा प्रयास व्यर्थ गया। आपको यथास्थिति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिए विस्तार से। रैयाम पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 1 है। यहाँ पर जो है सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिल रहा है या फिर नहीं? पंचायत के द्वारा जो है यहाँ पर विकास किया गया है या नहीं? पंचायत के द्वारा तो विकास किया गेल कि नहीं? किछो ना। दूटा लेटरिन बनेलहुँ, शौचालय से 2टा बनेलहुँ, तकर पाइ नहीं आयल। 5म साल छी बुझलिए। आ इंद्रोवास के कए बेर भरलहुँ हँ, सेहो नहीं आयल। अहाँके वृद्धा पेंशन भेटैया? हाँ, वृद्धा पेंशन ओ भेटैया। हाँ, ओ भेटैया, हर महीना भेटैया। हाँ। और नल जल योजना के तहत अहाँके पानी भेटैया कि नहीं? नहीं, पानी नहीं भेटैया। पानी नहीं? नहीं, पानी नहीं भेटैया। हाँ, ओ टोटी लगेना तो भऽ गेलै 2-3 साल नहीं भेल। हमर शीला देवी नहीं। आ शौचालय के छै 5म साल छी से भरना, एखन तक कए बेर भरलहुँ हँ, नहीं आयल। अहाँके की सब एखन तक लाभ भेटल सरकारी लाभ? हमरा सरकारी लाभ किछु नहीं भेटल। नहीं, हम नहीं संतुष्ट। हमरा किछु नहीं कलत। हम तो मूल मुर्दा लोक छी। हमरा सबके के ताकत तकै छै बहि वाला के लोक, मजबूत लोक। कोनो सरकारी लाभ अहाँके भेट रहल? ना, किछु नहीं। कोनो नहीं, चाहे नल जल या प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय भेटल। शौचालय कहिया के त बनेलहुँ ने, फोटो झिकलत। हम तो बुझबो नहीं केलिए कहिया लोग फॉर्म भरल के, कहिया फोटो झिकल के। किछु नहीं भेटल। नहीं इंदिरा आवास, किछु नहीं। नाम की? उर्मिला देवी। किछु नहीं केलथि। हम सब जे वोट द कैलन से मुँहो नहीं देखलिए ना मुखिया केहन छथि, कारी छथि कि गोर छथि। अहाँके की सब एखन तक लाभ भेटल? हमरा तो सरकारी चीज किछु नहीं भेटल है। हमरा नहीं किछु भेटल है। हमारा नाम विकार सादा है। यहाँ पर नल जल योजना है, वो वहाँ नल जल योजना के थ्रू पानी आ रहा है या फिर नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है पानी। 3 साल हो गया है, नहीं पानी दे रहा है। तो आप लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं या नहीं? शिकायत तो कर रहा थे मुखिया का। मुखिया कहते अब चलेगा, कल चलेगा। चलते 3 साल हो गए। तो मुखिया जी अबै छथि कहियो कि नहीं? अहाँ सबके टोल मुखिया तो आबैये, वो कहे छै कहियो वार्ड का कहियो। वार्ड 11 नंबर वार्ड, ओकर नाम छै ललिता। वहाँ सब कहिए हैया गड़बै छी, गड़बैते 3 साल हो गए। आप लोगों को शौचालय का सुविधा मिला कि नहीं? किछो नहीं मिला। और जो वृद्धा पेंशन है वो नहीं मिलता है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके थ्रू आप लोगों को घर मिला कि नहीं? नहीं मिला है। या हमरा लिए ददिया जादव। ये पीएम आवास योजना जो है उसके थ्रू आपको घर मिला कि नहीं? नहीं। शौचालय की सुविधा मिली? नहीं, वो सब कहते नहीं। किसी शौचालय भी नहीं?
और नल जल योजना के थ्रू पानी आता है कि नहीं आता? और भी नहीं आता है। पानी किए हैं? नहीं, और शौचालय का सुविधा है या फिर कहें कि पीएम आवास योजना जो है उसके द्वारा आप लोगों को घर की सुविधा दी गई? नहीं दी गई है। नहीं दी गई। नहीं तो इसकी शिकायत कहाँ कर रहे हैं? शिकायत कहाँ करेंगे, कहीं नहीं करते हैं। मुखिया जी आते हैं कि नहीं आप लोगों के? तो डेली आते जाते हैं, डेली। बाबा अहाँ सबके सरकार के द्वारा बहुत सा योजना चालू कयल गेलै, ओ योजना के लाभ भेटैया कि नहीं? नहीं, किछु नहीं भेटै छला। एक महीना से राशन कार्ड भेट रहल है। ऐसे पहले नहीं भेटै? ऐसा पहले नहीं, कार्ड फेंक दै छलै था, झोड़ा फेंक दै छलै था, आ केओ खोज नहीं करै छला। अहाँ सब शिकायत ककरा केलियै? कतौ देखल है हमरा, है दयानिधि छलै, है ई छलै, तकरा कहल। अच्छा, तो ई सब सुनलथि कि? ई सब सुनलै तहन तऽ हमरा 3टा कार्ड बना देल। हाँ, राशन नहीं भेटै छलै, इंदिरा आवास नहीं भेटल है, और कोनो तरह के सुविधा हमरा गवर्नमेंट के तरफ से किस वार्ड छै तकरा तरफ सबके मुखिया तरफ से कोनो चीज किछु नहीं भेटल। और ई आवासीय योजना जे छै, प्रधानमंत्री आवासीय योजना या फिर कहल जेतै नल जल योजना और शौचालय के योजना, ओकर लाभ भेटल? नहीं, किछु नहीं, कोनो लाभ नहीं है। एतेक लाभ कहलहुँ जे 8 सालक बाद में हमरा राशन कार्ड बरामद कर देले। एखन जे मुखिया छथि ओ विकास केलथि अहाँके वार्ड नहीं, में? वो विकास अपन विकास वो बड़ सुंदर केलथि। फ्लैटो लेलथि, झंझारपुर में जमीनो लेलथि, कलकत्ता में फ्लैटो बेटा के कीन देलखिन, अपने मेटाडोर ठाढ़ केने छथि, गाड़ी एकटा ठाढ़ भेल छनि, स्कूटर से घुरि रहलथि है। की लागि रहल यऽ एतऽ कि जे मुखिया एखन छथि से अहाँ सबके लेल विकास के काज करै छथि? एकदम किछु नहि विकास। आइ तक कोनो विकास 5 बरस में, हिनका 5 बरस हुआ जा रहलनि हैं, आइ तक कोनो विकास नामक चीज नहीं छनि एहि टोल में। विकास एहि टोल में नहीं जन्म लेलकै। विकास हुनका अपना जन्मलनि घर में, आ ओही विकास लऽ कऽ अपन ओ विकास केलथि है मुखिया। जनता के नहीं सुनै? जनता के हमरा वार्ड के किछु नहि सुनलखिन है, आइ तक कहियो घुरि के नहीं एला तक एला। हमरा एखन तक राशन कार्ड से हम वंचित छी, हमरा एखन तक राशन कार्ड नहीं भेटल है। एहि पंचायत में, मुखिया के अथी में हमरा एखन तक राशन कार्ड नहीं भेटल है। औरो बहुत सारा सरकारी योजना छै, ओहि के तहत अहाँके लाभ भेटल कि नहीं? किछु नहि भेटल है। कहि दै छी राशन कार्ड जे नहीं भेटल है, एहिसँ आगू हमरा ओ की कह देता। हुनका जब छनि हो तो अपना वार्ड में करै छथि, अपना लोक के करै छथिन। और नल जल योजना? किछु नहि, नले के पता नहीं छै तो जल आकाश से खसतै, कतौ छैहे ने नल जल। आवासीय आवास योजना तवास किछु नहि, राशन कार्ड नहीं भेटल। एकेठाम बुझियो राशन कार्ड जे नहीं दिया सकल से हमरा आवास कतऽ से दिया दे त के दऽ दे। मनरेगा के द्वारा जो आप लोग काम किए हैं उसका लाभ मिला कि नहीं अभी? नहीं, हमरा आर के एकोटा पाई नहीं देलक हन, एकोटा न पाई अहाँ का केने छी 9 वार्ड में। कते दिन पहले अहाँ सब काज केने छियै? हाँ, कते दिन पहले काज केने? काज ओहि बेर 4 साल केने छियै। ओकर एखन तक अहाँ सब? हाँ, नहीं पाई कही एकदम एकोटा पाई नहीं हमरा आर के देलक हन। और कोनो और सुविधा अहाँ सबके जे मतलब सरकार के तरफ से जे जते भी सुविधा भेटै छै ओ भेट रहल है कि नहीं? कहाँ की भेटैया, किछु नहीं तो हमरा आर के दऽ रहल है। जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुखिया के द्वारा जो विकास हुई है उसके बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पर जो मुखिया द्वारा विकास हुआ है उसमें बहुत काम हुआ है और बहुत अधूरा रह गया है, वो अभी तक नहीं पूरा हुआ है। क्या सब अधूरा रहे? जैसे देखो, वृद्ध आदमी सब यहाँ पर है ना, उन लोग को अभी वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला है, और वो लोग अभी तड़प रहा है वृद्धा पेंशन के लिए, और मुखिया सब मौज मार रहा है। तो क्या चाहिए यहाँ पर जो नल जल योजना है वो काम कर रहा है सही से या नहीं? यहाँ का तो नल जल योजना जो है, जो एक भी नल नहीं चल रहा है। जो आप लोग जो इसका शिकायत किए हैं तो उसमें मुखिया ने आपको क्यों धमकी दिया, किस लिए दिया? वो इसलिए दिया कि मेरा क्रेडिट हो जाएगा खराब, इसीलिए धमकी दिया है कि पिटीशन जो मारता है मेरा ब्लॉक में ऐसा जान पहचान बना हुआ है और मेरा जान पहचान ऐसा में हौला हो जाएगा, इसीलिए हमको धमकी दिया था। और ये पीएम आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं आपके वार्ड? अभी हमारा वार्ड में हमारे लोग को नहीं मिला है। आइए आपको ले चलते हैं रयाम पूर्वी के वार्ड नंबर 4 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो नल जल योजना है वो 2017 से लेकर 18 तक का जो ये योजना है वो अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ना तो जल मीनार जो है वो अभी तक बनकर तैयार हुआ है, और इस कार्य को लेकर कम से कम 3-4 साल हो गया है। 3-4 साल में भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे किसी को भी अभी तक पानी का सुविधा नहीं प्राप्त है, और ये अभी बनकर पूरी तरह तैयार भी नहीं है, आप ये देख सकते हैं। आइए रयाम पूर्वी वार्ड नंबर 4 के कुछ लोगों से पूछते हैं कि उन्हें नल जल की जो सुविधा है या पानी कहें कि पानी उन्हें पर्याप्त रूप से मिल रहा है या फिर नहीं। आज का जो छे से पानी भेट रहा है कि नहीं? नहीं भेटे। कत्ते साल से यहाँ के सबको पानी नहीं भेट रहा है?
पानी एबे नहीं कैल कहियो ना अच्छा ना नल बनबे ई चालू हुआ तो नल बनबे नहि केलैया तऽ ई तऽ पड़ल छै घर देखै छियै कते दिन से नल जहन बन टोटी सब लागि गेल छै कि नहीं लागि गेल टोटी तऽ लागल छै कतेक नाम लागल छै कतेक नाम नहीं लागल लाभ देखियो नलका में नहीं आयल अछि नहीं आयल से सब नहीं लागल सीधे पाइप ठाड़ कऽ देलक आ प्लास्टिक जोड़ देना ओहिमे टोटी नहीं आयल नहीं पानी आयल आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम रयाम पूर्वी के वार्ड नंबर 4 में मौजूद है जहां पर और आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है उसकी हालत क्या है। लोगों को काफ़ी जो है यहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती है और बरसात के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। पानी जल जमा हो जाता है और यहाँ तक का जो है पानी भर जाता है जिससे लोगों को यहाँ पर जो है रोड पे आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मुखिया जी जो है यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, बल्कि लोगों का आरोप ये है कि रोड अभी तक बनकर तैयार नहीं है और इसका जो राशि है नगद है उसका उठाव कर लिया गया है। आइए ऐसे ही कुछ और लोगों से जानते हैं कि जो उनके मोहल्ले में जो है या फिर कह सकते हैं कि उनके पंचायत में मुखिया जी द्वारा जो है विकास हुई है या फिर नहीं। नहीं, मुखिया जी के एरिया एवज में अभी तक कोई विकास हम लोग का नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ आपको पेंशन मिलती है, वृद्धा पेंशन? हाँ, वृद्धा पेंशन हमको मिलता है, लेकिन बहुत अच्छी किया है तब मिलता है, कभी काट देता है कभी होता है। शौचालय हम लोग का नहीं है, रोड नहीं है, बत्ती नहीं है, 132 यहाँ जंगल में हम लोग है कोई नहीं लगाया है और कुछ हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। नल योजना तो है ये नहीं है, उसका तो आज तक कहीं देखबे नहीं किया, टोटियो कुछ नहीं लगा हम लोग। जिसको शिकायत करने के लिए बोलेगा तो मुखिया का बोलेगा तो मुखिया कुछ करता नहीं। मुखिया सुनते हैं कि नहीं? नहीं, वो नहीं सुनते हैं। आते हैं पंचायत में? कभी का कहीं आया, दोगे आया, दोगे भाग गया। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़क बनी है उसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो रही है। हाँ। उसके लिए आप? हाँ, हम लोग का सड़क जो है तो देखिए आकर के चाहे सर से पूछ लीजिए, कोई सब नुकसान है, न चलने लायक है न फिरने लायक है, कुछ नहीं है। हाँ, जब बरखा होता है तो ठेंगुना से 2.5-3 फुट पानी देकर के हम लोग 1 महीना 2 महीना जाता है आता है जाता है आता है। सरकारी योजना का की लाभ भेटा? किछु लाभ नहीं भेटल है एखन तक किछ नहीं, कोनो लाभ नहीं भेटल है। न आवास भेटल है, न लेट्रिन भेटल है, न नल जल भेटल है। एकटा सिर्फ दयानिधि विक्रम के द्वारा पेंशन चालू भेल है सिर्फ, और कोनो तरहक लाभ नहीं भेटल। किछु ओतऽ किछु नहीं छियै, समाज सेवक छियै, हुनका हम बहुत अर्जी कलियनि तहन ओ सब पैरवी पैगाम लगा के हमर पेंशनटा चालू केलथि है, और बाद बाकी सरकारी योजना के तहत हमरा कोनो लाभ नहीं है। वर्तमान मुखिया एकदमे नहीं खुश छियनि, खुश छी माने एकदम नहीं खुश छी हुनका से। जो मुखिया छथि हुनका द्वारा अहाँके की एखन तक लाभ भेटल? हमरा एखन तक कोनो लाभ नहीं भेटल। वृद्धा पेंशन भेटैया कि? वृद्धा पेंशन हमरा पहिने से भेटे है, मतलब एहि सब पहिने जे मुखिया छला तही टाइम से हमरा भेटे है, वृद्धा पेंशन होना भेट रहल। और सरकार के द्वारा देखल गेलै कि बहुते जे जनता के लेल छै से योजना चालू केलखिन, जेना कि आवासीय योजना भऽ गेल, शौचालय, नल जल योजना, ओहि के तहत अहाँ सबके लाभ भेटल कि नहि अहाँके वार्ड? जहिया से सुनऽ लगलियै जे आवास योजना देलकै है तहिया से हम प्रयास कऽ रहलहुँ, लेकिन सुनै छै जे अहाँके नाम आबि गेल, अहाँके नाम आबि गेल, लेकिन भेटल नहीं कहियो, एखन तक नहीं भेटल कतौ किछो नहीं। तऽ एकरा लेल अहाँ अप्लाई केने छियै ने कि नहीं? अप्लाई हम केने छियै, से एक बेर नहीं कए बेर केने छियै, लेकिन नहीं भेट रहल। नहीं भेट रहल। एकर शिकायत फेर केलियै कि नहीं? तकर शिकायत वएह अथिये ने करै छै, रिमाइंडर ने करै छियै, और तो किछु करै नहीं छियै। नहीं भेटल? नहीं। नल जल योजना से पानी भेटैया कि नहीं? नल जल योजना के हालत अहाँ हैया देख लियो, देखे छियै। कन्या एखन जे एतऽ वर्तमान में जे मुखिया छै तिनकर काज लऽ कऽ अहाँ सब खुश छी कि नहीं? एकदम नहीं खुश छी, एकदम खुश नहीं छी। किया की कारण से? एहि दुआरे जे ओ कम से कम नहियो आर काज करै छथि, लेकिन आबि कऽ तऽ पूछते जे की हालत है अहाँके, कुशल छी से नहीं अबै छै। आइ तक ओ एबे नहीं करै छथि, जँ एबो करै छथि तऽ हुआ ओहिठाम से अपन घुमि जाइ छथि, एम्हर नहीं अबै छथि हमरा वार्ड में। रयाम पूर्वी वार्ड नंबर 7 पंचायत के कुछ युवा यहाँ पर हैं, जिनसे पूछते हैं कि उनके पंचायत में विकास का कार्य हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ है, जब से पानी का पाइप गया है आज से नहीं, आज लग रहा है 6 महीना से पाइप गड़ा हुआ है, ऊपरे से ऊपरे पाइप है, कभी पानी भी नहीं आया, बंदर हुआ कहाँ गिरा दिया, क्या हुआ है, कुछ नहीं काम हुआ है। चलिए पानी कहाँ से आ रहा है तो दिखाइए ना कहाँ से आ रहा है। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किया कि नहीं? किसको शिकायत करें, किसको करें, सब तो मुखिया नहीं सुनते हैं। कोई मुखिया कहाँ है, मुखिया
और जो अभी वर्तमान में जो यहाँ के मुखिया है उनसे आप लोग खुश है कि नहीं उनके हाँ, तो कामों से? उसको हमें कामे हुआ, काम हुआ है, रोड बना है, रोड पर चल रहे हैं, यही काम देख रहे हैं। पानी का पाइप गाड़ दिए, घोड़े घोड़े कोड़ के गाड़ दिए, कहाँ पानी आ रहा है? पानी सर आवासीय योजना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, हम लोग का कुछ नहीं मिला है। जो मुखिया है उनके द्वारा क्या क्या विकास का कार्य 5 साल के अंतराल में एक ठो कोई भी मुखिया के फंड से कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं कुछ नहीं। यहाँ पर नल जल योजना हुआ या फिर शौचालय या आवासीय योजना, किसी भी योजना का इस लाभ मिला? 5 वर्षीय में जो भी है मुखिया के फंड से कुछ अभी तक हमारे यहाँ नहीं हुआ है। एक योजना था, अभी 4 महीना 5 महीना से चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। वृद्धा पेंशन मिलती है कि नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? क्या लग रहा है अभी तक जो यहाँ के मुखिया है उनके कार्य से आप लोग खुश हैं कि नहीं? ना खुश है, बिल्कुल भी बिल्कुल ना खुश है। कोई भी काम धरातल पर उनका नहीं उतरता है, अच्छा। आप उनके काम से संतुष्ट हैं? एकदम नहीं संतुष्ट है। और जो सरकारी का लाभ जो है उसका सरकारी योजना का लाभ उठा पा रहे हैं या फिर नहीं उठ पा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ रयाम पूर्वी वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य हैं, जिनका आरोप ये है कि इनके वार्ड में जितने भी काम होते हैं वो बिना इनके मर्जी होते हैं, और जो मुखिया हैं यहाँ के उन्होंने ज़बरदस्ती इनसे ब्लैंक चेक पे साइन करवाया है। और इनका ये भी आरोप है कि इनके पंचायत में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है मुखिया के द्वारा। साथ ही साथ इनका ये भी आरोप है कि इनके खाते में जो है कितना पैसा है उसका भी इनके पास कुछ भी जो लिखित रूप में जो आप कह सकते हैं वो कागज नहीं है, और ना ही इनके पास बैंक पासबुक भी है। जे कहते हैं जे हमरा 4-5 ठन से 10 खत का हम कहबो कर जइयो अहाँ के एकटा रोट के हम करब तीसो से अहाँ करू ना, हम रोटे के छियै, ये गिट्टी खसले बालू खसले फलना चिला हुनका झोल बेसी छन बेईमानक तैयार छथि। आप वार्ड सदस्य हैं और आप देखा जा रहा है कि आपके द्वारा जो है नल जल योजना अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसके लिए बोलिए। मेरे वार्ड में रैयाम पूर्वी पंचायत में एक योजना सिर्फ 7 निश्चय के तहत ये नल जल आया है। 2018 का ये योजना है जिसका पैसा अभी तक पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। जैसे जैसे पैसा भुगतान मेरे पंचायत के द्वारा आया हुआ है वैसे वैसे कार्य मेरे वार्ड में किया हुआ है, फिर भी पैसा नहीं दिया, जबकि पर्याप्त मात्रा से पैसा था। मेरा नाम सुंदर श्याम मिश्र हुआ, रैयाम पूर्वी पंचायत 60 वार्ड का अभी वार्ड सदस्य है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ रयाम पूर्वी वार्ड नंबर 8 के वार्ड सदस्य हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका नल जल योजना जो है अभी तक अधूरा क्यों पड़ा हुआ है। अधूरा इसलिए पड़ा हुआ है कि चालू हुआ लेकिन बंदर जो है सो पाइप को तोड़ दिए हैं, इसी के कारण पड़ा हुआ है। पानी सबके घर घर जा रहे थे और हम जो एस्टीमेट मांगे मुखिया जी से तो बोले कि बीडीओ साहब देगा। बीडीओ साहब से मांगने गए तो कहा है कि पंचायत में मुखिया जी से बोलिए। ऐसे में हम घूमते घूमते रह गए हैं। इस पर में इससे पहले भी हम कंप्लेन किए थे लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुआ है। बगैर एस्टीमेट का हम काम, मुखिया जी कहे कि एस्टीमेट आपको मिल जाएगा तब तक के लिए काम होने दीजिए। हम पैसा देते गए, 9 लाख रुपया दिए, बाकी रुपया हम घेर करके रखे हुए हैं। सर रयाम पूर्वी पंचायत जो है उसमें जो योजनाएं हैं उसमें काफ़ी कमियां देखी जा रही है, उसके लिए क्या कहना है सर? देखिए, जब 16 में इलेक्शन संपन्न हुआ और यहाँ के वर्तमान मुखिया लालू प्रसाद यादव जी मुखिया बने, उसके बाद हम लोगों ने देखे कि 7 निश्चय का पैसा आया और पुराने समय में जो पंचायती राज का पैसा था लगभग में 15-20 लाख के लगभग रुपया पुराना वाला पैसा बचा हुआ था। आखिर वो पैसा कहाँ गया? आज तक खोज रहे हैं, हम लोगों को मिल नहीं रहा है हिसाब। कितनों पेपर पलटे लेकिन वो हिसाब नहीं मिल रहा है। पुराना पैसा कहाँ गया? मुखिया जी खा गए कि सेवक जी खा गए, हम लोग नहीं जानते हैं। फिर नया 7 निश्चय वाला जो आया उसमें अपना मनमानी करने लगे। उसके बाद हम लोग एक्टिव हुए एज ए अपोजिशन। हम लोग अपना माने निकल गए तैयारी में, जो अपोजिशन का हम लोग एक निभाएं, पार्ट अदा करें, और हम लोग तब से लगे हुए हैं। यहीं पर देखिए जैसे समस्या 7 नंबर वार्ड में अभी आप लोग गए होंगे, नल जल का हुआ है, 14 लाख का ये योजना है और आज तक इतना पैसा रहने के बावजूद पंचायत में पूरा पैसा नहीं मिलने के अभाव में वो योजना पूरा नहीं हो सका। और वहीं एक 11 नंबर वार्ड आप जाइएगा तो लगभग में 2 करोड़ का काम 7 निश्चय का हुआ है।
लगभग में 2 करोड़ का काम 7 निश्चय में हुआ है, लेकिन एक भी काम धरातल पर आप गए हैं, आप काम से संतुष्ट नहीं पाइएगा। जैसे पता ऐसे लगा कि वार्ड मेंबर ब्लैंक चेक पे सिग्नेचर करके मुखिया जी को दे दिए और टोटल पैसा निकल गया। ऐसे ही पूरे पंचायत में मुखिया जी के द्वारा जो भी विकासात्मक काम किया गया है, उसमें पंचायत सेवक की मिली भगत से, जेई के मिली भगत से टोटल पैसा का ये लोग बंदर बांट कर लिए हैं। हम 2 व्यक्ति, हम और हरे राम जी, दोनों मिलके काफ़ी संघर्ष किए हैं। अपने पंचायत में राशन कार्ड का भी काफ़ी सुधार करवाए हैं, बहुत बाकी है, बहुत आवेदन भी करवाए हैं जो अभी तक पेंडिंग है, जांच चल रही है। उस आवेदन में भी रिसीविंग देते समय पंचायत सेवक ब्लॉक से उठा लेते हैं, मुखिया जी को दे दिए, मुखिया जी अपना जिनको मन हुआ दिए, नहीं दिए। अभी कितने अप्लाई हुआ और कितना का रिसीविंग दिया, आरटीआई दिए हैं, जवाब नहीं ब्लॉक से मिल रहा है। सभी का फॉर्म का जांच हुआ कि नहीं, जवाब नहीं मिल पा रहा है। एसडीओ साहब लेटर पर लेटर बीडीओ साहब को दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो प्रशासन से लेके और जनप्रतिनिधि तक सब लगता है जैसे मिल के बंदर बांट में लगे हुए हैं। और हम लोग काफ़ी संघर्ष में हैं और काफ़ी मेहनत किए हुए हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, ले जाते हैं। वैसे पंचायत में कमी है, बहुत कमी है और हम लोग सुधारने के प्रयास में। जैसा कि सर अभी हम सारे ही वार्ड में भी घूम कर लोगों की समस्याएं देख रहे हैं, तो सभी का कहना ये है कि किसी भी वार्ड में जो है नल जल योजना का जो है लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है, उस पर क्या कहें? देखिए, इसमें मुख्य कारण है पंचायत के जो मुख्य प्रतिनिधि लोग हैं, जो कोई भी वार्ड उनको ब्लैंक चेक पे दस्तखत करके नहीं दिया, उसको फंसा के रखे, उलझा के रखे और किसी वार्ड सदस्य को अपने मन से काम आज तक नहीं करने दिए। जैसे एक 7 नंबर वार्ड के वार्ड मेंबर उनसे सामने में आया जो नहीं हम काम अपने करवाएंगे, तो आज तक पैसा नहीं मिला, ये आपका एक प्रमाण है उसका। दूसरा, ये गली नाली बनाए और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मैं 5 सड़क के लिए, 5 योजना के लिए 19 सितंबर 2020 में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास आवेदन दिया, जो इसका जांच किया जाए सर, पैसा का बंदर बांट किया जा रहा है, आज तक कोई जांच नहीं हुई है। और फिर पुनः एसडीओ साहब को 31 दिसंबर को मैंने आवेदन दिया, 31 दिसंबर 2020 को, आज तक उसकी भी जांच नहीं हुआ। आज मैं जब आप लोगों के साथ वहाँ भी गया था, मैं देखा और वहाँ पर पता चला मुझे कि आज से 10-15 दिन पहले बगल का पिच बन रहा था, तो वो अलकतरा उस रोड पर डलवा दिया। अब एसडीओ साहब के कहने से डला कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सर के कहने से डला कि मुखिया जी अपना लिपापोती करने के लिए डाले, जांच नहीं आज तक हुआ। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पर प्रशासनिक पदाधिकारी, अब उनसे आगे कहाँ जाएं हम? इस पर ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीण सब असंतुष्ट हैं, गाली देते हैं, सुनने वाला भी कोई नहीं है, एक हम ही सुनते रहते हैं गाली। हम निकलते हैं हमेशा ग्रामीण में, सब ग्रामीण जो काम नहीं होगा वो उसके लिए भी गाली हम खाएंगे, सबके लिए अपना दिन रात करते रहते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ है नहीं। आप जो लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं वो किस मकसद से करते हैं? मकसद तो समाज सेवा है, मकसद मुख्य मेरा मकसद है समाज सेवा, उसमें काफ़ी इज्जत मिल रही है, उसी से संतुष्टि भी है और खुशी है। मेरा नाम दयानिधि मिश्रा हुआ, घर पट्टी टोल लक्ष्मीपुर, वार्ड 6 में, रैयाम पूर्वी पंचायत। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ रैयाम पूर्वी पंचायत के एक युवा है, उनसे आइए जानते हैं कि उनके जो पंचायत में है काफ़ी कमियां देखी जा रही है और जो मुखिया है उनका काम से जो लोग हैं वो खुश नहीं है। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो मुखिया ने है कितना विकास किया है या अब तक 5 सालों में विकास किया है या नहीं किया है। जी सर। देखिए, 2016 में हम गाँव आए, उससे पहले हम पढ़ रहे थे छपरा में। गांव जब आए उस समय में नया पंचायत चुनाव हुआ था, नए जनप्रतिनिधि सब बने थे। उसके बाद हम लोगों ने प्रत्येक योजना पे नया प्रधानमंत्री आवास योजना आया हुआ था, तो उसकी सूची मैंने लिया, तो उसमें मात्र 137 लोगों का नाम था, जिसमें सभी लोग कथना मोहनपुर के थे। आपको यहाँ पे बता दें कि रैयाम पूर्वी पंचायत का जो संरचना है उसमें 8 वार्ड में लक्ष्मीपुर, पट्टी टोल, वोकराहा और भैरव स्थान है, और 3 वार्ड में जो 9, 10, 11 है कथना मोहनपुर और किशनपुर है।
लेकिन 137 जो नाम था वो सभी नाम कथना मोहनपुर का ही था। इसके लिए जब हम लोगों ने आपत्ति आवेदन दिए, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी रुपेंद्र बाबू थे उस समय में, तो कुछ नाम जो है रेयाम पश्चिमी से आया और वो नाम बढ़ करके 190 हुआ। वहीं पे अगर आप प्रखंड के ही बाकी पंचायत में देखिएगा तो किसी में 1000 नाम था, किसी में 1500 नाम था, किसी में 2000 नाम था, और यहाँ पे बढ़ने के बाद भी मात्र 190 नाम था। जिनको क्रमवार दिया जाना था क्रमवार दिया भी गया। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने नाम जोड़ने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर सचिवालय स्तर तक हम लोग आवेदन दिए, जिसके बाद नाम जोड़ने का लिंक आया भी, लेकिन मुखिया जी के द्वारा उस पर प्रयत्न नहीं किया गया। जो नाम जुड़ा, हम लोग काफ़ी प्रयास के बाद नाम जुड़वाए, 1100 समथिंग नाम जुड़ा है, लेकिन अभी भी जो जायज़ लाभुक हैं उनका नाम छूटा हुआ है, जिसके लिए हम लोग सचिवालय स्तर पर आवेदन दिए हुए हैं कि नाम जोड़ने का लिंक फिर से एक बार आए। ये था प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में। दूसरा आपका चलता है, जो अधिकांश यहाँ पे किसान है, 90% जो है किसान है, खेती करते हैं, आय का कोई साधन यहाँ पे परमानेंट है नहीं, और खेती में कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सुखाड़ आ जाता है। तो इसके लिए भी हम लोग कृषि विभाग के द्वारा और सहकारिता विभाग के द्वारा हम लोग प्रयासरत रहे। तो कृषि विभाग के द्वारा कृषि अग्रिम इनपुट अनुदान दिया जाता है, उसमें भी मुखिया जी का कोई रोल नहीं रहता है। उसमें हम लोग आवेदन देते हैं, विभाग से टीम आता है, वो अपना जांच करके रिपोर्ट देती है, उसके बाद जो है कृषि इनपुट अनुदान दिया जाता है, जिसमें जो लोग भी ऑनलाइन आवेदन करते हैं उनको वो राशि मिलता है। सहकारिता विभाग के द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना से लाभ दिया जाता है, जो 2018 से क्रियान्वित है बिहार राज्य में, और वो प्रत्येक फसल में जब क्षति होता है तो वो दिया जाता है। उसके बाद अभी हम कुछ डाटा देख रहे थे कि 7 निश्चय में नल जल और गली नली योजना में आप लोग भी देखे होंगे, कई वार्ड में ये शिकायत है कि फंड के अभाव में योजना क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर आपको हम जानकारी देना चाहेंगे, वार्ड 11 का लगभग 400 के आसपास वोटर होगा वहाँ पे, और वहाँ पे जो काम किया गया है लगभग 2 करोड़ का काम किया गया है, 8 सड़क का काम किया गया है वहाँ पे, और 2 नल जल का काम किया गया है। जबकि अगर आप यहाँ पे भैरव स्थान है, जहाँ पे 2 वार्ड है रेयाम पूर्वी का, वार्ड 2 और वार्ड 6, और 1 वार्ड वहाँ पे महिनाथपुर पंचायत का है, मतलब भैरव स्थान में 3 पंचायत आ जाता है, 3 वार्ड आ जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे नल जल नहीं हुआ, जहाँ पे दूसरा नल जल दिया जाना था। लेकिन वार्ड 11 में जहाँ पे ज़रूरत नहीं था वहाँ पे 2-2 नल जल दिया गया, जो कोई भी आज की तिथि में चालू नहीं है। जो 8 सड़क है आप लोग देख चुके हैं, 8 सड़क में एक भी सड़क पे पीसीसी ढलाई आपको नहीं दिखेगा। तो कुल मिला के चूँकि वो ब्लैंक पे साइन कर दिए होंगे तो उनको 2 करोड़ का काम कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो वार्ड सदस्य खुद काम करना चाह रहे थे उनको 8.5 लाख रुपया दिया, वो काम भी किए वार्ड 7 में, लेकिन उसके बाद भी राशि नहीं दे रहा है। तो एक तरफ राशि भरपूर दे करके बंदरबांट किया जा रहा है, और दूसरे तरफ जो काम करना चाह रहे हैं उनको राशि नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वो कमीशन आगे देंगे नहीं। और ये स्वाभाविक सा बात है, अगर कोई काम करेगा तो कमीशन ऊपर कैसे देगा? या तो काम करेगा या कमीशन देगा। काम जब करेगा तब तो कमीशन देगा नहीं। और एक वार्ड में जहाँ पे से उनको भरपूर कमीशन मिला, पूरा काम किए हैं, और जहाँ से कमीशन नहीं मिला वहाँ पे राशि नहीं दिए हैं। एक वार्ड 4 का मामला है, 14वीं वित्त आयोग से सड़क बनना था, उसमें हम लोगों के पास जो क्षेत्र भ्रमण के क्रम में शिकायत आया तो बोर्ड नहीं लगा हुआ था। तो हम लोग बीडीओ साहब से पूछे, और उस समय में पब्लिक के द्वारा जो डीएम साहब के पास आवेदन दिया हुआ था उनका जांच भी बीडीओ साहब के पास आया हुआ था। तो बीडीओ साहब जब आए, हम बोले पहले तो बोर्ड लगना चाहिए कि आखिर ये 14वीं वित्त का है या 7 निश्चय का है। लोगों में कन्फ्यूजन था किस योजना से इसका काम चल रहा है। तब मुखिया जी क्लियर किए नहीं, ये 14वीं वित्त का है। वहाँ पे भी काम आज तक अधूरा है, पैसा भी क्या उठाए नहीं उठाए इसका जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। दूसरा है वार्ड नंबर 2 का मामला आया है आप लोगों के सामने में, जहाँ पे वार्ड सदस्य को कुछ भी जानकारी नहीं है और राशि का उठाव हो गया, नल जल पूर्ण है नहीं। उसके बाद मामला आपका वार्ड 7 के बारे में बताए हैं, जो कमीशन के पेच में फंसा हुआ है, मुखिया जी राशि दे नहीं रहे हैं। और होता क्या है कि इस सब में पब्लिक डायरेक्ट सरकार पे ब्लेम कर देती है, लेकिन सरकार तो राशि दे रही है। सरकार पंचायत फंड में भरपूर राशि दे रही है, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में ये है। लेकिन मुखिया जी के द्वारा या जो स्थानीय प्राधिकार हैं, बीडीओ साहब हैं या एसडीओ साहब हैं, वो लोग मॉनिटरिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, और इम्प्लीमेंटेशन के कारण ये 7 निश्चय योजना जो है पूरा ध्वस्त पड़ा हुआ है। दूसरा बात है कि हम लोग राशन कार्ड में देखें क्या कि कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है,
लेकिन जब हम लोगों ने सूची लिया तो उसमें देखे जो 989 परिवार का राशन कार्ड है, उसमें लगभग 300 साढ़े 300 जो ब्लैंक था। तो हम लोग 2016 से ही प्रयासरत थे कि ड्राफ्ट सूची मिल जाए, लेकिन बार बार हम लोग RTI देते थे, वो सूची मिलता नहीं था। कुछ दिन पहले कोरोना समय में कुछ दिन के लिए विकास कुमार जी आए थे, तो उनके सामने भी ये मामला हम लोग रखे, सूचना अधिकार में दिए, तो वो फिर जो है हम लोगों को ड्राफ्ट सूची दिलवाए। ड्राफ्ट सूची जब दिलवाए तो हम SDO साहब बोले जो ड्राफ्ट सूची के आधार पे आप लोग EKYC करवाइए। उसमें डीलर साहब के माध्यम से भी कुछ सहयोग मिला हम लोगों को, EKYC किया गया, जिसमें लगभग 300 जो कार्ड था वो पुराना कार्ड था, कोई और उठा रहा था या किसी और पंचायत में था, मतलब उसका कालाबाजारी एक तरह से हो रहा था। उस कालाबाजारी पे DSO मैडम भी आई हुई थी। DM साहब जब अखबार में न्यूज़ बना था हिंदुस्तान में, तो DM साहब स्वतः संज्ञान लेकर के DSO मैडम को भेजी हुई थी, लेकिन DSO मैडम भी सिर्फ कागजी खानापूर्ति की कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। हाँ, इतना ज़रूर है जो 250-300 व्यक्ति को जो पिछला 10 साल का नहीं मिला वो तो नहीं मिला, लेकिन अब से जो है मिलना प्रारंभ हो गया। तो ये चीज़ जान करके हम लोगों को भी खुशी हुआ, कम से कम आज से तो मिलना स्टार्ट हुआ। लेकिन SDO साहब को इस पर कार्रवाई करना चाहिए था। कार्रवाई अगर होता तो ये सिर्फ रैयाम पूर्वी पंचायत का 300 का मामला नहीं है, ये चीज़ पूरे बिहार का मामला है। पूरे बिहार में करोड़ों रुपये की राशि का गबन हुआ है, अनाज कालाबाजारी किया गया करोड़ों रुपये का। तो ये सिर्फ एक पंचायत में आप आज से देना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पिछले कालाबाजारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर आज से ही रैयाम पूर्वी में आप देना स्टार्ट किए हैं तो बाकी पंचायत में क्यों नहीं कर रहे हैं? कम से कम झंझारपुर अनुमंडल में ही देखें तो झंझारपुर अनुमंडल के ही सभी पंचायत में होना चाहिए था। सभी जगह ड्राफ्ट सूची को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था। ड्राफ्ट सूची रखा हुआ है, हम लोग जब ड्राफ्ट सूची निकाले तो वहाँ पे बंडल नहीं खुला हुआ था। बंडल हम लोगों के सामने में प्यून के द्वारा खोला गया, जिस पे पूरा एकदम फफूंदी लगा हुआ था। बाद में हम लोग जेरोक्स करवाए उसको, और रैयाम पूर्वी पंचायत में लगभग हो गया। कुछ ऐसे भी नाम थे जिनका ड्राफ्ट सूची में नहीं हुआ था, जो लोग आवेदन दिए राशन कार्ड में प्रपत्र क तथा ख के माध्यम से, जिस पर कार्रवाई चल रही है, बना नहीं है अभी तक किसी का। उस संबंध में भी हम लोग BDO साहब को दिए थे कि आप कम से कम जाँच कर दीजिए, पूरा रिसीविंग बंटवा दीजिए। तो रिसीविंग भी नहीं बंटवाए, वो पंचायत सेवक को दे दिए, पंचायत सेवक मुखिया जी को दे दिए। मुखिया जी क्या बांटे नहीं बांटे कोई भी बात पब्लिक डोमेन में है नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल रूप से हम यही देखते हैं कि राज्य सरकार तो योजना का क्रियान्वयन कर रही है, लेकिन जो स्थानीय प्राधिकार हैं उन लोगों के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, बीच में दबा जा रहा है। चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो स्थानीय पदाधिकारी हों, दोनों के द्वारा मिली भगत करके बंदरबांट किया जा रहा है। पब्लिक परेशान है इससे। हम लोगों को जितना हो पाया है वो हम लोग किए हैं, प्रयासरत हैं, और इसके लिए लगातार करते रहेंगे। जितना जो हो पाता है हम लोग करते हैं। इंजीनियर हरिराम मिश्र, वार्ड 6, रैयाम पूर्वी। पंचायत की स्थिति के बाबत टीम के सदस्य झंझारपुर के BDO कृष्ण कुमार से बात की। BDO ने कई बातें स्पष्ट बताई तो कई बातें गोल मटोल तरीके से कह दी। उनकी बताई बातें आप उन्हीं की आवाज़ में खुद सुने। रैयाम पूर्वी पंचायत में कुल 11 वार्ड हैं, जिसमें हमारे जो तकनीकी सहायक हैं, पंचायत सचिव हैं, उनके द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया है उसमें सिर्फ 2 वार्ड और 4 वार्ड में अभी काम जो है प्रोग्रेस में है। बाकी जगह काम पूर्ण हो चुका है, और 3-4 वार्ड में बिजली के अभाव में अभी तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जैसे ही विद्युत कनेक्शन मिल जाएगा वहाँ भी पानी आपूर्ति शुरू हो जाएगी। बाकी आपके माध्यम से ये जानकारी हुई है सड़क के बारे में, तो उसको मैं जांच करवा लेता हूं, और उसमें अगर कोई उस टाइप की शिकायत है, गुणवत्ता में कोई कमी है, तो संबंधित अभिकर्ता पर, पंचायत सचिव पर, वार्ड पर विभागीय निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 4 में भी 14वीं वित्त से असरफी झा के घर से एक RO तक जो सड़क बनी हुई है उसकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। तो 14वीं वित्त और नल जल योजना और गली नली दोनों एक ही एजेंसी देख रहे हैं। नहीं, 14वीं वित्त तो ये ग्राम पंचायत से होता है, उसके अभिकर्ता पंचायत सचिव होंगे, और जो नली गली का स्कीम है वो 7 निश्चय से हुआ होगा, तो उसके अभिकर्ता वार्ड सदस्य होंगे। दोनों योजनाओं की आपके माध्यम से मुझे ये शिकायत मिल रही है, मैं इसकी जांच करा लेता हूं, और इसमें गुणवत्ता में जहां कहीं भी कमी होगी उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे टीम के एक सदस्य को वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य भूषण साह
ने बताया कि मुखिया जी ने मुझसे दबाव डालकर चेक पर दस्तखत करवा दिया। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, चेक पर क्या राशि थी मुझे पता नहीं, ब्लैंक चेक पर दस्तखत कराया, उससे क्या काम हुई वो भी नहीं पता। देखने में आया है कि वार्ड 2 का काम बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जबकि पैसा निकासी हो चुकी है। तो वहाँ की वार्ड सदस्य द्वारा मुझे इस बारे में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ सर जैसे आपने बताया कि वार्ड 2 वार्ड में लंबित है नल जल, लेकिन हमारी टीम के द्वारा देखा गया कि वहाँ पर कम से कम 10 वार्ड ऐसा है और 10 वार्ड के लोगों का ये कहना है कि एक भी घर पर अब तक पानी नहीं पहुँच रहा है। 10 वार्ड की वार्ड नंबर 10 10 वार्ड में 10 वार्ड 11 में 10 वार्ड है, 11 वार्ड 10 वार्ड के लोगों का कहना है अच्छा 1 से लेकर 10 तक का उनके आने तक अब तक एक बूंद पानी नहीं पहुँचे नल जल के साथ। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, सिर्फ मुझे 2 जगह का प्रतिवेदन प्राप्त है कि 2 जगह अधूरा है। ठीक है, अगर ऐसी शिकायत है तो फिर मैं पर्यवेक्षक को भेजकर उसकी जांच कराता हूं या मैं स्वयं जाकर जांच करूंगा। और एक वार्ड वहाँ के पंचायत का जो वार्ड 7 है, वहाँ के वार्ड सदस्य का आरोप ये है कि मुखिया को कमीशन नहीं देने के कारण मुझे राशि नल जल योजना की अब तक प्राप्त नहीं हुई, और बल्कि योजना उनका 2017-18 का ही है। इतने दिन से लंबित क्यों है सर? वार्ड द्वारा लिखित शिकायत ये मुझे प्राप्त होने पे ठीक है कार्रवाई की जाएगी, और पंचायत में जो भी राशि है सभी वार्ड में नल जल के लिए राशि उपलब्ध कराने का हम लोग निर्देश दिए हैं, लोग किए भी हैं। अगर कहीं पे राशि की आवश्यकता है तो मुझे इसकी शिकायत मिलने पर पंचायत में राशि उपलब्ध होने पर राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। वहाँ के आम लोग के साथ साथ वार्ड सदस्य का ये कहना है कि डीएम से लेकर के मैंने आपको वीडियो तक को हमने साल 6 महीना 1.5 साल 2 साल पहले कई पत्राचार किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं विभिन्न योजनाओं पर। नहीं, मेरे कार्यकाल में तो कोई ऐसा शिकायत नहीं प्राप्त हुआ है। शिकायत मिलने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर वहाँ जितने भी नल जल योजना ज़्यादातर वो नल जल योजना आपका 17-18 का और अब तक फाइनल कंप्लीट नहीं होने का कारण 2 ही इनकम्प्लीट है, बाकी कंप्लीट है। उसमें जो आप बता रहे हैं कि कुछ कमी है तो उसको मैं जाकर देखूंगा कि किस टाइप की कमी है, क्या कमी है। सर उम्मीद किया जा सकता है कि सर के द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया जाएगा? निश्चित रूप से आपका शिकायत मुझे मिला है, ठीक है, मैं समय निकालकर जाने का प्रयास करूंगा। हमारा मकसद पंचायत में हो रहे विकास, सरकारी पैसे से लोगों को मिल रहा लाभ और वर्तमान स्थिति को आईना के समान स्पष्ट कर देना है, जिसे करने का हमने प्रयास किया है। ईमानदारी से आप निर्णय लें, राशि खर्च करने के बाद पंचायत का वास्तविक विकास हुआ है? समाज के अंतिम पायदान तक सरकारी लाभ पहुंचाया गया है या बीच में ही बंदरबाट हो गया है? हमारा यह प्रयास कितना सफल हुआ इसे आप देखें, हमें बताएं। आपसे वादा करता हूं कि हमारी यह पड़ताल इसी प्रकार अन्य पंचायतों में भी जारी रहेगी। सभी दर्शकों से मेरा एक करबद्ध निवेदन यह भी है कि आप अपने पंचायत में अगर कोई समस्या है, विकास नहीं हुआ है या पंचायत आपका विकसित हुआ है, दोनों ही स्थिति में न्यूज स्क्रॉल के नीचे चल रहे नंबर पर हमें जानकारी दें, हमें बुलाएं या व्हाट्सएप पर जानकारी देकर अपने पंचायत के हाल को हमारे माध्यम से अपनी आंखों से देखें। धन्यवाद।